हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रैशमो। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा 91A। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 91B का ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन, और अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 11 ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का। उससे पहले जानते हैं ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन होता क्या है। पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि जब हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो TMA में अप्लाई करते हैं। वो TMA एप्लीकेशन रजिस्ट्रार स्क्रूटनाइज करता है सारे एस्पेक्ट से, और उसको जब भी कुछ लगेगा कि कोई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं है या फिर आपका ट्रेडमार्क जो है वो किसी मिलता जुलता ट्रेडमार्क से, एग्जिस्टिंग वाले से मिलता जुलता है या फिर आइडेंटिकल है एग्जैक्टली, तो वो देगा ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। आपकी ड्यूटी है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का एक वेल ड्राफ्टेड प्रोफेशनल रिप्लाई देना, जिससे रजिस्ट्रार हो जाए सेटिस्फाई कि भाई आपका ट्रेडमार्क आपका है और रजिस्ट्रार को रजिस्टर करना तो बनता है। प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो आप हमें मेल करिए हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पे, विच इज़ official@legalvalley.in। यू कैन व्हाट्सएप ऑन अ नंबर विच इज़ 8285813764। कॉल फॉर more free consultation 99716879449। You can visit our website www.legalvalley.in for more information on trademark. If you find this video useful, please do like, share and subscribe to our channel Rashmo for more such informative videos and further more updates. ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन की कैटेगरी हम पहले भी बता रखी है कि अगर रजिस्ट्रार ऑब्जेक्ट करता है तो हम उसे वहाँ पे स्टेटस हमारा दिखाता है ऑब्जेक्टेड। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर पब्लिक ने ऑब्जेक्ट करा है तो वहाँ पे स्टेटस दिखाएगा अपोज। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट करते कब कब है? जब TMA फाइल होता है तो रजिस्ट्रार स्क्रूटनाइज करेगा, उसको कोई डिफेक्ट लगेगा तो अगर उसको डिस्टिंक्टिवनेस में लग रहा है, मतलब ट्रेडमार्क के नाम में ही कोई प्रॉब्लम लग रही है कि वो नाम क्वालिटी को बता रहा है, जनरल नेम है, तो वो सेक्शन 9 में ऑब्जेक्ट करेगा। अगर उसे लग रहा है किसी एग्जिस्टिंग वाले से मिलता जुलता है या आइडेंटिकल है तो सेक्शन 11 में ऑब्जेक्ट करेगा। यहाँ से अगर उसे लग रहा है कोई भी मिलता जुलता नहीं, एकदम यूनिक है, तो वो कर देगा एक्सेप्ट, और आपका वहाँ पे स्टेटस दिखाता है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज। एडवर्टाइज मतलब एडवर्टाइज कहाँ पर? एडवर्टाइज होता है एक जर्नल में। वो जर्नल से वहाँ पे अगर किसी पब्लिक को ऑब्जेक्ट करना हो तो वो 4 मंथ्स के टाइम में वो जर्नल में ही पब्लिश रहता है, और 4 मंथ्स के अंदर अगर किसी पब्लिक को लग रहा है कि सिमिलर या एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है जो अप्लाई हुआ है तो वो अपोज कर सकती है। वो अपोज करती है TMO पे, और जब पब्लिक ऑब्जेक्ट करती है तो वहाँ आपका स्टेटस दिखाएगा अपोज्ड। हमने पढ़ा सेक्शन 9 जो है वो एब्सोल्यूट ग्राउंड है। एब्सोल्यूट ग्राउंड है 91A पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका गुड्स केपेबल नहीं है टू डिस्टिंग, आपका जो ट्रेडमार्क है दैट इज़ नॉट केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज द अदर। 91B कहता है कि आप काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटेंडेड पर्सन, मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताना चाहिए आपका ट्रेडमार्क। 91C कहता है कि जो वर्ड्स जो वेरी कॉमन एंड कस्टमरी इन द ट्रेड है उनको अवॉइड करिए अपने ट्रेडमार्क में यूज़ करने से। 91B पे स्पेसिफिक वीडियो है, तो 91B को आज जानते हैं है क्या। एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई क्योंकि आपने ट्रेडमार्क अप्लाई करे थे, इनमें से कुछ ऐसे जैसे कि एक्सक्लूसिव 10। अब एक्सक्लूसिव 10 का क्या मतलब हुआ? एक्सक्लूसिव बता रहा है कि हमारा जो गुड्स है वो तो बहुत एक्सक्लूसिव है, दैट इज़ आपने कह दिया क्वालिटी बता दी अपने गुड्स की। एक्सक्लूसिव और 10 आपने बता दिया, कोई क्वांटिटी हो गई 10 ग्राम्स, 10 kgs या समथिंग रिलेटेड टू 10, आपने कुछ क्वांटिटी में बता दिया। मतलब कि आपने पूरा का पूरा जो ट्रेडमार्क बना रखा है आपने बना दिया उसकी क्वालिटी पे। किचन जीनियस, किचन जीनियस आपने बता दिया। किचन मतलब से पता लग रहा है कि भाई आप किचन के कोई प्रोडक्ट से डील कर रहे हो, तो अगेन आपने बता दिया अपने गुड्स का काइंड, और जीनियस से आपने बता दी उसकी क्वालिटी। स्मार्ट अप्लाइंसेस, स्मार्ट से आपने बता दिया उसकी क्वालिटी, अप्लाइंसेस से बता दिया काइंड। टेस्टी चोको, टेस्टी बोल दिया कि भाई मेरी जो चॉकलेट्स हम लोग प्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी वेरी टेस्टी। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, चटपटी, नमकीन, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये आपके जो ट्रेडमार्क हैं, आप इनको अगर अप्लाई करेंगे तो ये 91B में फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि ये ट्रेडमार्क बता रहे हैं गुड्स की काइंड एंड क्वालिटी स्पेसिफिकली। अगर इनके अलावा हम बात करें कि 91B बात करता है ज्योग्राफिक लोकेशन की, ज्योग्राफिक ओरिजिन की, मतलब कि आपने रख दिया समथिंग लाइक दिल्ली दी हट्टी, या फिर आपने रख दिया आगरा के पेठे,
या फिर आपने रख दिया आगरा की मिठाइयाँ। अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स को ट्रेडमार्क कराना चाहते हो तो वो 91B में ऑब्जेक्शन में फंसेगा ही फंसेगा। अब ये वर्ड्स को क्यों ऑब्जेक्शन में, बिल्कुल लॉजिक है। अगर आप वर्ड्स ले लेते हो किचन, होम, अप्लाइंसेस, नमकीन या फिर आगरा, दिल्ली, अपने ट्रेडमार्क में अगर आप ये वर्ड्स यूज़ करोगे तो रजिस्ट्रार को प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि बाकी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो जनरल वर्ड्स को, ट्रेडमार्क का पर्पस क्या है कि एक्सक्लूसिव राइट दे देगा आपको। अगर ये वर्ड्स का आप लोगों को एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा तो आप बाकी जो लोग हैं क्या वो ये वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार इसके लिए इस बात पे ऑब्जेक्शन डाल देगा 91B में, क्योंकि ये वर्ड्स होते हैं जनरल वर्ड्स जिन पे सबका राइट होता है। और अगर आपको इन वर्ड्स पे इनकेस ट्रेडमार्क मिल भी जाता है तो आगे जाके आपको इन वर्ड्स पे फिर भी दिल्ली, आगरा या फिर आप कह लो नमकीन या किचन या होम, इन वर्ड्स पे एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलता, क्योंकि ये वर्ड्स जितना राइट आपका है यूज़ करने का उतना ही आपके एग्जिस्टिंग जो लोग ट्रेड में हैं उनका भी है। तो ऐसे वर्ड्स को एट द फर्स्ट इंस्टेंस अपने ट्रेडमार्क में पहले तो लाना ही नहीं चाहिए। और अगर आप ला भी रहे हो तो इतने यूनिक वे में उसको कॉम्बिनेशंस के साथ यूज़ करिए कि वो एकदम आपका एक्सक्लूसिवली काइंड या क्वालिटी को नहीं डिफाइन करे। अब आप ऐसे केस में अगर आपने 91B के कोई ट्रेडमार्क्स पे अप्लाई कर दिया और आपका 91B की एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? सबसे फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि 91B इज़ अ वेरी टिपिकल चीज़ जहाँ पे आप अपना जो भी कर लो, अगर आपके पास एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गाइडेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लैक करते ही हो। तो आई वुड सजेस्ट यू टू डेफिनेटली सीक प्रोफेशनल एडवाइस इन केस ऑफ एटलीस्ट सेक्शन 91B के रिप्लाई फाइलिंग। अब जब आप रिप्लाई बना रहे हो तो आपकी ड्यूटी बन रही है कि आप उनको प्रूव करो कि हमने जो ये ट्रेडमार्क लिया है ये हमारी काइंड, क्वालिटी, इंटेंडेड पर्पस, वैल्यू को ही एक्सक्लूसिवली नहीं फोकस करेगा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। आप बताओ कि आपका ट्रेडमार्क यूनिक है इन इट्स ओन वे, या फिर अगर आप बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा ये कंटेंट रहता है कि हम इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं और मार्केट में जो हमारा है इसने खुद में, इस नाम ने एक्वायर कर ली है एक डिस्टिंक्टिवनेस, तो इसका एक जनरल यूजेज टर्म से कोई लिंकिंग नहीं जाएगा और पब्लिक को इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप ट्रेडमार्क को इन अ सेंस प्रूव करिए अपने ट्रेडमार्क को लेके कि वो खुद में एक बहुत यूनिक है, काइंड, क्वालिटी, इंटेंडेड पर्पस, ज्योग्राफिक लोकेशन, इन सब पे फोकस नहीं जा रहा। आप ये देखिए कि मेरा ट्रेडमार्क पब्लिक को कन्फ्यूजन नहीं कॉज करेगा, आपको यही प्रूव करना है। कंक्लूजन तो एट द फर्स्ट इंस्टेंस यही है कि आप ट्रेडमार्क का नाम ऐसा रखिए, डिटेल्ड नेम सर्च करिए नाम लेने से पहले, जो 91B को फॉल ही ना करे, क्योंकि 91B इज़ अ वेरी टिपिकल, और रजिस्टर अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं जैसे होम या किचन या फिर जनरल वर्ड्स जो आके कहीं ना कहीं 91B में अटकेंगे, तो गो फॉर अ वेरी गुड डिटेल्ड नेम सर्च बिफोर अप्लाइंग ट्रेडमार्क इन TMA। यूज़ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो आपके ट्रेडमार्क को एकदम एक्सक्लूसिव बनाए। अवॉइड यूजिंग वर्ड्स विच डेजिग्नेट द काइंड, क्वालिटी, इंटेंडेड पर्पस, वैल्यू, ज्योग्राफिक origin or time of production or other characteristic. Again, I would suggest you to seek a professional advice. If you want our professional advice, we are always available on our official mail ID, which is official@legalvalley.in. You can WhatsApp on a number which is 8285813764. Please feel free to call at the number 9971687949. Visit our website www.legalvalley.in. If you find this video useful, please do like, share and subscribe to our channel Rashmo for more such informative videos. Still कोई भी confusion है, not available on WhatsApp call, नहीं resolve हो पा रहा है, give us on our comment section, we will definitely resolve it in the comments too. Thank you.